हेलो दोस्तों, आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2026 5 अप्रैल 2026 को जो प्रथम पारी के अंदर हिंदी का पेपर लगा है, उसकी आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने जा रहा हूं। आप अपना स्कोर है वो दोस्तों चेक कर सकते हैं। सबसे तेज, सबसे सटीक और आगे आने वाली दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें हिंदी आती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण रहने वाले प्रश्न, इसलिए आपको पेपर पूरा देखना है। जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको पूरा दिखाई दे। देखिए, लेजिस्लेचर पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों विधानमंडल। जिसने भी किया है विधानमंडल, उन सभी का सही है दोस्तों। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए, कम्युनिक्यू का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है सरकारी आदेश। तो यहाँ पर कार्यालय आदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्यालय आदेश। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है पूछा है। कंपोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, घटक है, रचना है, संगठन है, लेकिन गठन नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे परसुट का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। तो दोस्तों, अनुसरण है, प्रयोज्य है, कामकाज है, लेकिन खोज नहीं है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, इसमें निम्नलिखित पारिभाषिक शब्द में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मोनोगेमी स्मारक। दोस्तों, ये मोनोगेमी स्मारक नहीं होता, ये होता है एक पतित्व, यानी कि एक बार विवाह करने की जो प्रथा होती है उसको बोलते हैं मोनोगेमी। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों, असंगत विकल्प कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पे प्रोबेशन दे रखा है। प्रोबेशन क्या होता है? परिवीक्षा काल। ठीक है, परिवीक्षा काल होती है। यहाँ पे संभाव्य है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पारिभाषिक शब्दों में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो कौन सा विकल्प सुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, स्टिपुलेशन, ये जो शब्द है यहाँ पर परिनियम दे रखा है, ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है। जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा। जमीन सख्त आसमान दूर लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जमीन सख्त आसमान दूर, यानी कि कठिन परिस्थिति में होना। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न है। दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, यानी कि दोस्तों जरा से काम को बहुत बड़ा कर दिखाना। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। तो दोस्तों, जैसे सांपनाथ वैसे नागनाथ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, वर्डिक्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो दोस्तों, वर्डिक्ट का मतलब होता है अधिमत। क्या होता है? अधिमत होता है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है। नेक्स्ट आगे देखिए, रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। रिसोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संकल्प। क्या हो जाएगा? संकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, रिप्रोडक्शन
का हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है पुनरुत्पादन, प्रतिकृति, प्रतिलिपि, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं होता। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 52 तोले पावरत्ती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है। 52 तोले पावरत्ती लोकोक्ति का निकटतम अर्थ हो जाएगा दोस्तों, वो है जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। दोस्तों तालू में दांत जमना यानी कि दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, अधिक प्यारा होना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है, गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। दोस्तों प्राचीन समय में राजा के सामने गर्दन उठाना मतलब क्या करना होता था? विरोध करना। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विरोध करना। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी रचना का रूपांतरण करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तुल्यता सूचक का। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, पो 12 होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पो 12 होना यानी कि दोस्तों हर तरह से लाभ ही लाभ होना, हर तरह से लाभ ही लाभ होना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, भूखा सिंह न खाए तिनका खाए, भूखा सिंह न तिनका खाए, यानी कि बड़ा आदमी कष्ट आने पर भी छोटा काम नहीं करता। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ये मतलब पहला लोकोक्ति का अर्थ बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भूख में गुल्लर पकवान, यानी कि भूख लगने पर स्वादहीन भोजन भी स्वादिष्ट मालूम होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो विकल्प है गुल्लर पकवान, स्वाद देखिए गुल्लर है वो दोस्तों स्वादहीन, स्वादहीन और नहीं, स्वाद होता है दोस्तों गुल्लर के अंदर। आप कभी खाओगे तो देखना, स्वादहीन नहीं होता वो। ठीक है, तो ये कथन है वो दोस्तों, इसमें क्या है, नहीं नहीं भूख में गुल्लर, हाँ स्वादहीन भोजन स्वादिष्ट मालूम होता है। ठीक है, ये कथन भी दोस्तों क्या है इसमें सही है, यानी कि मतलब इसका अर्थ सही है। ठीक है, गुल्लर आपने खाए होंगे, गोल गोल से गुल्लर के वृक्ष में लगते हैं। देखिए, भूखा सो रूखा, यानी कि भूखे व्यक्ति को रूखा सूखा भी अच्छा लगता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे भूखे सियार को सीधा मेवा, भूखे सियार को सीधा मेवा, यानी कि भूखे मनुष्य को साधारण भोजन भी मधुर, बहुत मधुर लगता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा ये कथन। दोस्तों देखिए, जो सियार है वो तो आप सभी को पता है कि साधारण भोजन करता ही नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। कलेजा पक जाना यानी कि दुख सहते सहते तंग आ जाना। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य कौन से विकल्प में है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, छात्र दृढ़ता से संगठित रहे, तो दोस्तों छात्र दृढ़ता से संगठित रहे। ठीक है, ये वाक्य दोस्तों यहाँ पर है क्या है? अशुद्ध वाक्य है। यदि मेरी सुनो तो कभी न जाए, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, वे इसे न समझ सकते हैं न बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये वाक्य दोस्तों गलत दे रखा है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य दोस्तों कौन सा है? यह पत्र आपके अनुसार है। ठीक है, ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है?
शुद्ध वाक्य दोस्तों देखिए, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है। यह वाक्य दोस्तों शुद्ध है, जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? शुद्ध वाक्य दोस्तों किस में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है। ये शुद्ध वाक्य नहीं है दोस्तों। इसको दंगा कहकर पुकारना या कहना, जब देखिए कहकर पुकारना, तो ये दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध वाक्य नहीं है दोस्तों, अशुद्ध है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं आप। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा। इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा। न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में दोस्तों कौन सा विराम चिन्ह होगा? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर देखिए क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है? विराम चिन्ह का समुचित प्रयोग दोस्तों देखिए, कैसा बेहुदा आदमी है। कैसा, कैसा के आगे दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है, तो दोस्तों असंगत कौन सा है? देखिए, बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए, बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए ये अपना इसमें निर्देशक चिन्ह के प्रयोग में ये असंगत है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर का प्रश्न है, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो दोस्तों अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है, तो दोस्तों रेखांकित देखिए क्योंकि वह समय पर नहीं गया, तो ये प्रधान उपवाक्य है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वह यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। तो दोस्तों यदि वह देखिए संकेत ही कर रहा है, ठीक है, संकेतवाचक आएगा इसमें, 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण दोस्तों क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 वाक्य हो। देखिए, मुझे उन लोगों का भेद लेना था, सो मैं वहां ठहर कर उनकी बातें सुनने लगा। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 33 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, तो संकल्प लिया, किया की जगह लिया आना चाहिए था। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा? इसके बाद फिर क्या हुआ, ये वाक्य दोस्तों शुद्ध है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, तुम लौट आओ, तुम वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। तो लौट आना और वापस आना, तो दोस्तों दोनों में से एक ही आ जाए तो वही सही है। तो तुम वापस आओ या तुम लौट आओ, ठीक है, वापस लिखने की जरूरत नहीं थी इसमें। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता। साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता, तो दोस्तों देखिए क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं होता, बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये प्रयुक्त होते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है? संदिग्ध भूतकाल यानी कि उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, तो होगी, मिली होगी, मिली है या नहीं मिली वो अपने को पता नहीं है, ठीक है, मिली होगी, ये संदिग्ध है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए। ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, तो दोस्तों ये सामान्य भविष्य काल का ये उदाहरण है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है? तो दोस्तों ये तो इच्छा कर रहे हैं, पर सदा सुखी रहो आशीर्वाद देता है, तो उसकी क्या होती है? इच्छा होती है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है? देखिए, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ,
तो दोस्तों यहाँ पर हे रेव तक, तो ये क्या है, ये मध्यम पुरुष है दोस्तों, हे रेव तक। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 41 नंबर का प्रश्न है, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है तो वो कौन सा है, देखिए वहां कैसे बैठा जाएगा, वहां कैसे बैठा जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, वहां कैसे बैठा जाएगा, तो ये भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है। कर्मवाच्य देखिए, मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है, तो ये दोस्तों कर्मवाच्य नहीं, ठीक है, ये कृत है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दोस्तों संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी। उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है। आकाश में तारे निकलते हैं, वाक्य में पक्ष है। तो दोस्तों आकाश में तो तारे निकलते ही हैं, और कहाँ निकलते हैं, आकाश में निकलते हैं, तो ये सातत्य बोधक पक्ष है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का परसर्ग का प्रयोग संबंध कारक के लिए नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 5 हाथ का डंडा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो दोस्तों देखिए पुल्लिंग, बेचारी सरसों, ये स्त्रीलिंग है दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 47 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अधिकरण कारक के परसर्ग में का असंगत प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक में तो क्या होता है, में पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमसे, सॉरी, हम में तुम में कोई भेद नहीं है, हम में तुम में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो में परसर्ग आया है, ठीक है, तो ये अधिकरण कारक का नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो वो है आग। आग हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। 49 नंबर का प्रश्न है, एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है। तो दोस्तों एक वचन डिब्बा और डिबिया बहुवचन, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि वृद्ध का हो जाएगा वृद्धजन, डाली का हो जाएगा डालियां, चिड़िया का हो जाएगा चिड़िया, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिबिया, तो ये इसमें गलत दे रखा है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग, देखिए यहाँ पे मोर को स्त्रीलिंग मत कर देना, मोर पुल्लिंग है, ठीक है। यहाँ पर गेरू, तो दोस्तों ये गेरू है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप बेचारा और बेचारी लगा के चेक भी कर सकते हैं। जैसे बेचारी मोर थोड़ी होता है, बेचारा मोर। बेचारा आप देखना, ये पुल्लिंग के लिए लगता है, और बेचारी है ये शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग के लिए लगता है। तो आप ये दोनों शब्द कोई भी शब्द के आगे लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे कि बेचारा मिलान हो रहा है, बेचारी मिलान थोड़ी होता है, बेचारा मिलान। जैसे बेचारा मोर, तो ये पुल्लिंग है, ठीक है। बेचारा मार्ग, ये भी पुल्लिंग है। बेचारा गेरू थोड़ी होता है, बेचारी गेरू, तो दोस्तों यहाँ पर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें क्लास को। देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंधेरा और चंचलता, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अशुद्ध शब्द नहीं है, अशुद्ध शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें विमुड, विमुड शब्द है वो दोस्तों क्या है, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। दोस्तों
शुद्ध शब्द देखिए, यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है तो अक्षिहिणी, यहाँ पर ये जो 3 नंबर का है, देखिए ये आशीर्वाद के अंदर ये जो ऊपर वाली मात्रा है वो वे के ऊपर आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें दोस्तों दुष्कर ये भी गलत दे रखा है। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं तो वो है प्रमाणिक, पौराणिक और यौगिक। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर है 55 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, शुद्ध शब्द है तो दोस्तों स्वर्गीय, ये आप सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, ये तो गलत दे रखा है पहला ही, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द दोस्तों अभ्यस्त, ये शुद्ध है, अनुसरण भी शुद्ध है, अभिष्ट भी शुद्ध है, लेकिन यहाँ पर ये अशुद्ध शब्द दे रखा है अध्यावसाय, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द दोस्तों किस में है? यहाँ पर देखिए अव्यगत, दोस्तों ये ऊपर वाले में आप देखिए अभ्यस्त दे रखा है, इसमें दोस्तों अव्यगत दे रखा है, तो ये अशुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो शुद्धिकरण दे रखा है, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है? तो दोस्तों उपयुक्त शब्द हो जाएगा इसमें, देखिए जिसका समय बीत गया हो, कालातीत, ये बिल्कुल सही दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है? तो दोस्तों शब्द युग्म का सही अर्थ हो जाएगा, देखिए कटिबंध, तो ये होता है कमरबंद, और कटिबद्ध होता है दोस्तों तैयार, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पर 61 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है? तो देखिए पूर्णिमा की रात, राका, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ भेद नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सुख और सूख, ठीक है, तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा दोस्तों, दो यहाँ पर सॉरी 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक होती है कृति और एक होती है कृति। कृति का मतलब होता है रचना और इस कृति का मतलब होता है निपुण, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है? नहीं है पूछा है, तो चक्रवात ये होता है बवंडर, और चक्रवाल चकवा, ये गलत दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर उल्टा दे रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो वो है दोस्तों यहाँ पे चावल, तंदुल और पायस, चावल, तंदुल और पायस, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है ये, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर है 1 नंबर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है? मोर का पर्यायवाची दोस्तों सिक्की होता है, क्लापी होता है, केकी होता है, लेकिन मंडूक नहीं होता, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट है 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न किस विकल्प में या किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है तो दोस्तों देखिए वो मरुत के हैं, गंधवह के हैं और तरणी के, ठीक है, मरुत, गंधवह, तरणी ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी परस्पर पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, असंगत विलोम शब्द है, असंगत विलोम शब्द कौन सा है? तो देखिए उतरना, गिरना, तो दोस्तों उतरना और गिरना का मतलब क्या होता है? इसका विलोम का हो जाएगा उतरना का हो जाएगा चढ़ना, तो यहाँ पर गिरना गलत दे रखा है, 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, असंगत विलोम शब्द है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा, लंबा, तो दोस्तों बड़ा का तो छोटा हो जाएगा,
तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न है, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं दीक्षक। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। बहुज्ञ का विलोम शब्द है, तो दोस्तों बहुज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप प्रयोग हुआ है? तो राम स्कूल में पढ़ता है, राम स्कूल में पढ़ता है, ये अकर्मक क्रिया का रूप है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग नहीं हुआ? तो प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग दोस्तों किसमें नहीं हुआ है? वह घर आना चाहता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए किस विकल्प पे विशेषण शब्द है? विशेषण शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अमावस। ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 75 नंबर का प्रश्न है, संबंध सूचक अवयव कौन का प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसमें देखिए, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विस्मयादि बोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प है। विस्मयादि बोधक अवयव की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो वो है दोस्तों आश्चर्य बोधक यानी कि धन्य। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आश्चर्य बोधक धन्य। ठीक है, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, असंगत विकल्प है दोस्तों ये। आगे देखिए यहाँ पे किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात का प्रयोग दोस्तों किस में हुआ है? पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? आजकल, आजकल है ये दोस्तों रीतिवाचक। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रीतिवाचक। 79 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा इसमें नींद है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है, तो वो है दोस्तों यहाँ पर स्वत्व और ममत्व है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द दोस्तों इसमें वकील हो जाएगा इसमें। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का दोस्तों इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में ये, यह, वे, इन शब्दों का प्रयोग होता है दोस्तों। आगे देखिए किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है? तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण दोस्तों टिकाऊ, स्थानीय और फीका। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द जो क्या है? जो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें देखिए अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, तो दोस्तों वो है मोहन है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मोहन है। 86 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? तो दोस्तों पुहुप और हस्त। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटिए, तो दोस्तों तत्सम शब्द छांटना है तो यहाँ पर छवि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, छवि। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। आगे देखिए, या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, या प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो वो है सवैया। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सवैया। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे तद्भव शब्द है, निम्न में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव गोस्वामी शब्द है दोस्तों। ठीक है, गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव दोस्तों यहाँ पे खीर, खीर है, वो दोस्तों तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से देशज शब्द है, देशज शब्द हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चकमक। चकमक जो शब्द है वो दोस्तों क्या है? देशज है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा यहाँ पे बच।
यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द अवयवी भाव समास के उदाहरण है? तो अवयवी भाव समास के उदाहरण हो जाएगा दोस्तों यथासंभव और पूर्वकाल। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर प्रश्न है, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है? तो दोस्तों संतति में सम उपसर्ग है। ठीक है, तो ये इसमें बिल्कुल सही है, 3 नंबर का ऑप्शन सही। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे प्रथम नहीं है, बाकी प्लस देश है, प्लस काश और प्लस दत्त है, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 100 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो दोस्तों ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है भरपेट, यानी कि पेट भरकर। ठीक है, बाकी इसमें सारे के सारे तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर मित्रों इसमें हो जाएगा। ये आज मैंने आपको जो राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा का जो पेपर था, प्रथम पेपर हिंदी का, उसकी दोस्तों मैंने आपको ये आंसर की बताई है। पेपर आपको कैसा लगा वो कमेंट में आपको जरूर बताना है, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो भी आपको कमेंट में बताना है। और आराध्या RS अकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।